नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है पैट 2023 जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। पेपर का पैटर्न बिल्कुल वही है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें सभी विषयों के उतने ही क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जितने आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो इसके अंतर्गत आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे पुराना वेद है इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आपसे मंडल अगर पूछे जाएँ तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर, और इसके अंदर 1028 सूक्त होते हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। और इसका ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र को भी रखा गया है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी जो है प्रश्न की, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसका नाम था मथुरा। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। बात की जाए अगर मथुरा की, तो मथुरा जो शहर है वो आपका यमुना नदी पर स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका नाम था शिमुख। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार मुगल वंश का शासक संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा भुवनेश्वर में किया गया था? तो लिंगराज मंदिर को बनवाया था राजा ययाति केसरी के द्वारा। तो लिंगराज मंदिर को किसने बनवाया था? राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? तो महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो ये हमारे शाक्य वंश के थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो गौतम बुद्ध थे, इसके अलावा जो महावीर स्वामी थे, कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये हमारे ज्ञात्रक कुल के थे। इनका कुल का नाम था ज्ञात्रक। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा विषय जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1906 में की गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे आगा खां, और साथ में इनके थे सलीम उल्लाह खां। तो इन दोनों के नाम आप नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो देखिए, गांधी जी ने जो भारत में अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया था वो चंपारण बिहार के अंतर्गत किया था 1917 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था इनका नाम था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? 28 दिसंबर 1885 को, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी की जो आत्मकथा है इसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1935 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें प्रश्न की, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, पूरे देश के अंदर जो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमारा जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। अब हमारा अगला विषय है बच्चों भूगोल। यहाँ पे हम भूगोल से जो है 5 प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये सेम उसी पैटर्न पर है जो पेट परीक्षा 2023 होगी। ओजोन परत पूछा जाए किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम लोग डाप्सन में नापते हैं, और ओजोन परत सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अर्थ का एकमात्र जो है नेचुरल जो सैटेलाइट है इसका नाम है चंद्रमा या मून। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है, और चंद्रमा को जो है बच्चों जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न बात करें तीसरे प्रश्न की, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग या स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, भारत में सबसे पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था नीलगिरी में। भारत में सबसे पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व होता है। नीलगिरी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। और नीलगिरी जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है डोडा बेट्टा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें प्रश्न की, बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर हमारे देश में कौन सा है पृथ्वी पर? तो ये है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है।
नेक्स्ट अगला हमारा विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के जो है 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ पर हुआ है? तो ये गोवा राज्य के अंदर हुआ है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है गोवा की राजधानी? पणजी। और गोवा जो है कब स्वतंत्र हुआ था पुर्तगालियों से? 1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत क्रांति का सूत्रधार कौन है? तो देखिए जो श्वेत क्रांति जिसको दुग्ध से उत्पादन से संबंधित है, इसका जो सूत्रधार हैं, इसके जो है जो फादर हैं उनका नाम है वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके सूत्रधार हैं। इसी प्रकार हरित क्रांति के जो सूत्रधार हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है इनका? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। बाद में इसको नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी। चौथा प्रश्न है योजना का अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। योजना आयोग का अंतिम अनुमोदन मतलब योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पांचवा प्रश्न है नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई एवं शुरू की गई थी? तो नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में बनाई और स्वीकृत की गई थी। तो राजीव गांधी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में ये किया गया था। अब हमारा जो अगला विषय है ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत संविधान के हम लोग जो है 5 प्रश्न जो है पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह है 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। इसी के अंतर्गत प्रस्तावना में हमारे 3 नए शब्द भी जोड़े गए थे। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन था जो 1993-94 में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो नगर पालिकाओं से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो देखिए जो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था वो हुआ था बच्चों 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर 1951 नहीं होगा। 1951 में तो हमारे संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन 1976 में हुआ था और एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। पांचवा प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन है। 1989 में ये हुआ था और इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बच्चों अगला विषय हमारा है सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? तो इस पौधे का नाम है क्लोरेला। ये क्या करता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। पेड़ पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है? तो आपको याद करना है क्लोरोफिल का नाम, क्लोरोफिल। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की। इसके अलावा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी रंग की। रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की सबसे कम होती है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोजले ने किया था। और जब सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर हमारे शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाए तो विल्सन बीमारी होती है। इसके अलावा कैडमियम की वृद्धि से हमारे शरीर में इटाई रोग हो जाता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, कैडमियम के बढ़ने से इटाई। और पारा अगर शरीर में बढ़ जाए तो मीना माता रोग हो जाता है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव, तो ये क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे आप गहराई बढ़ाएंगे द्रव के अंदर लगने वाला दाब बढ़ता चला जाता है। अब देखिए बच्चों हमारा अगला विषय है हिंदी। इसके अंदर हिंदी के भी आपको जो है 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर पूछा जाए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। पहली बात तो काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। यहाँ पे पूछा गया भूतकाल के कितने भेद हैं, तो इसके जो है 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं श कौन सा व्यंजन है? तो देखिए श हमारा ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा स और है, ये चारों ही हमारे ऊष्म व्यंजन के एग्जाम्पल होते हैं। स और है। अगर आपसे पूछा जाए अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से? अंतःस्थ। तो ये हमारे व्यंजन होते हैं ये, र, ल और व। ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायु में जो है चिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसमें चिर उपसर्ग का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखिए जो विभक्त रस है इसका स्थायी भाव होता है घृणा।
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और रस जो शब्द है इसका अर्थ होता है आनंद। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विस्मय बोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब समसामयिकी या करंट अफेयर के क्वेश्चनों की। यहाँ पे करंट अफेयर्स के आपको जो है 10 प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है, तो ये मिला है 12 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं, तो ये भी पुरस्कार हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है बेंगलुरु शहर में, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और स्पेस सिटी के रूप में भी जानी जाती है। चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजुरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थी, तो वो एक गायिका थी, मालिनी राजुरकर। अगला प्रश्न है छठा, कौन से व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं, तो नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। ये नैस्कॉम कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, तो इसका नाम है प्रवीणा अंजना। इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। आठवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, कौन से व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, तो पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। इसके अलावा जो प्रेस होता है उसको जो है भारत का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, मीडिया का चौथा स्तंभ। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस, श्रावण माह की पूर्णिमा को। अब हम इसके अंतर्गत अगला जो हमारा विषय है सामान्य जागरूकता, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें जो है 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। बात करें राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और इसकी संक्षिप्त अवधि है 20 सेकंड। इसमें प्रथम और अंतिम लाइन को गाया जाता है। राष्ट्रगान को हमारे जनगण मनगढ़ है और इसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है, इसको जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो जो स्पेस टूरिस्ट होते हैं उनको बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। हमारा छठा प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी, पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में, और हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ पर चलाई गई है, कोलकाता के अंतर्गत चलेगी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक ये यात्रा थी। 9वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। इसके अलावा पहली महिला पूछी जाए तो इनका नाम था कल्पना चावला। हमारा अगला 10वां और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, हिजरी सम्मत कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 622 ईस्वी में जो है हिजरी सम्मत प्रारंभ हुआ था। तो बच्चों ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए।